अब तो नीतीश कुमार ही विपक्षी सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या करेगी सरकार? चर्चा के लिए जब आईटी मंत्री ने अपना वक्तव्य रखना चाहा तो आपने देखा था कैसे अराजक तत्वों ने वहां पे कागज फाड़ दिया था। क्या ये सही नहीं है? और अगर ये लोग कहते हैं कि नीतीश जी के कहने पे जांच हो, तो हम ये कहना चाहते हैं शरद पवार जी का वक्तव्य याद करिए। शरद पवार जी ने कहा था कि जो 3 कृषि कानून हैं इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी और जितने घटक दल हैं यूपीए के, बाकी पार्टियां ये मान के कहेंगी कि ठीक है, फिर तीनों कानून संसद में पारित हुए हैं, गलियों में तथाकथित किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है? चित्रा जी, मोदी सरकार के घटक दल छिटक रहे हैं, जन विरोधी नीतियों के कारण उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसान जो 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो इनकी पीड़ा और वेदना मोदी सरकार को सुनाई देती है, अकाली दल को सुनाई दे गई, इसीलिए पंजाब में साथ छोड़ दिया। और इसी तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी, देश की संवैधानिक संस्थाओं की जासूसी, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जासूसी से जुड़े मुद्दे पर आज नीतीश बाबू भी मोदी जी को लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सोई हुई सरकार को, इस निरंकुश सरकार को जो जमीन की सच्चाई है वो दिखाई नहीं दे रही। मित्रवत पार्टी के नाते हम अपनी मित्र पार्टी को और बड़ी पार्टी को सुझाव दे सकते हैं। अब कल मैं नीतीश कुमार जी के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी से मिला। वो जनता दल के संस्थापक रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी उनके सुपुत्र हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। अब कल से ये भी अफवाहों का जोर गर्म है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो सच कहा है, इसलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। देश में ये कहने वाली पार्टी कि वो दुनिया की सबसे विशाल पार्टी है, सबसे ईमानदार और सबसे मजबूत है, क्यों डर रही है एक छोटे से जांच से? चित्रा जी, अगर ये जासूसी के मुद्दे पर मांग कर रही है विपक्ष, वो भी उस पार्टी से मांग कर रही है जिसका इतिहास रहा है आजादी से पहले आजादी के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की जासूसी करते, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए चित्रा जी, आज ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि ये सारे विपक्षी गण मिलकर संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अप्रासंगिक बना देना चाह रहे हैं। पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, एक साथ हो रहा है, यानी अब आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी उस बिखराव पर मुस्कुराने की। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा अपने कैमरा पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भेजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो वेन्यू है जहां कल वो हिस्टोरिक नाश्ता होने वाला है। बाहर एक बहुत ही सुंदर किसी ने लगा, पता नहीं किसने लगाया है, एक बड़ा सा होर्डिंग लग रहा है, और ये होर्डिंग बहुत ही मुस्कुराने वाला होर्डिंग है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। होर्डिंग में लिखा हुआ है, जिसके साथ राहुल ने किया नाश्ता बंद हुआ उसका सारा रास्ता। जिसके साथ, आपने इतिहास उठा के देखना है, विगत 7 वर्षों में राहुल गांधी जी ने जिसके साथ नाश्ता किया है सारे रास्ते बंद हो गए हैं उसके, कोई रास्ता। ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, और मुझे लगता है कल जब एक एक करके ये विपक्षी दल वाले वहां आएंगे और ये होर्डिंग देखेंगे कि रास्ता बंद होने वाला है, कहीं ये अपना रास्ता बदल न ले। मुझे लगता है 2024 में तो अभी वक्त है अंजना जी, अभी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी चिंता करनी जरूरी है। एक बहुत बड़ा जासूसी का स्कैंडल, वाटरगेट जैसा स्कैंडल सरकार के दरवाजे पर है, और सरकार अपने दम्भ और अहंकार में उससे मुंह मोड़ रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, जांच हो रही है। फ्रांस की तो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इसका पुख्ता कर दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों के फोन पर ये स्पाईवेयर पाया गया है। या अब एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज से भी आगे बात बढ़ चुकी है। मुरैना की अम्मा की बात कर रहे हो लला? मुरैना में ऐसे नहीं बोला जाता जैसे बोल रहे हो। पहले तो इंडिया के बारे में जान जाओ। मुरैना की अम्मा कहेंगी काय लला जी, पेगासस का है? अरे लला जी वही है जो घर में घुस जाता है, घर के बेडरूम में घुस जाता है और सब पता लगा लेते हैं। इसके ये बोलेंगी अम्मा, पहले कम से कम भाषा सीख लो इस देश की कि मुरैना में कैसे बोला जाता है, बिहार में कैसे बोला जाता है, बंगाल में कैसे बोला जाता है, उड़ीसा में कैसे सोनिया गांधी जैसे बोल के दिखाऊं क्या? इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, अरे मुझे तो सोनिया गांधी जी जैसे भी बोलना आता है। मत उड़ाओ। अरे करने दीजिए लंच डिनर साथ में, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब कोशिश में भी ग्रहण लगा दीजिएगा तो कैसे बात बनेगी? मुबारक हो ब्रेकफास्ट इनको, अच्छा से ब्रेकफास्ट वगैरह करें, पता चल जाएगा तो रिजल्ट 6 महीने के अंदर आपको इसका फलसफा मिल जाएगा। लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। 12 मार्च 2020 वो तारीख थी जब WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था।
इसके बाद 18 मार्च 2020 को यूनेस्को ने बताया था कि 107 देशों में स्कूल बंद हुए हैं, जिससे 86 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों पर असर पड़ा है। करीब 1.5 साल पहले हालात क्या थे, इस घटना ने दुनिया भर के बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव डाला होगा, जरा ये सोच कर देखिए। आज के हालात ये हैं कि 19 देशों में 15 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से प्रभावित हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अब स्कूल आंशिक तौर पर या फिर पूरी तरह खुल रहे हैं तो पढ़ाई फिर से पटरी पर आएगी, लेकिन संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। ब्रिटेन में इस कश्मकश पर एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि अगर स्कूल खुलते हैं तो संक्रमण का स्तर बताने वाला R नंबर बहुत हल्का सा बढ़ेगा और यह स्तर 0.05% हो सकता है, लेकिन यह नियंत्रण में तभी रहेगा जब क्लास में बच्चों की संख्या कम हो और सारी सावधानियां बरती जाएं। स्कूल खोलने को लेकर ये तर्क दिए जा रहे हैं कि बच्चों पर कोरोना का असर बहुत ही कम है। ऐसे में इस तर्क को आंकड़ों की कसौटी पर चेक कर लेना चाहिए, तभी खबर की पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के कुल मामलों में बच्चों के 13.4% केस हैं, जबकि मौत 0.3% मामलों में हुई। अमेरिका, जहां डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, वहां बच्चों में संक्रमण को लेकर काफी चिंता जताई गई, लेकिन बच्चों में संक्रमण के मामले 14.2% निकले। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में भी बच्चों की संख्या 1.3 से 3.6% रही। अमेरिका के 43 राज्यों के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चला कि कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण होने के बावजूद बच्चों में संक्रमण के 0.26% मामलों में ही मौत हुई। 8 राज्य ऐसे भी थे जहां किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। इन 2 रिसर्च के आधार पर बच्चों को स्कूल भेजने के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि माता पिता का दिल अपने बच्चे को डेटा की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने जिगर के टुकड़े की तरह देखता है। पढ़ाई के नुकसान के एंगल से देखें तो यूनिसेफ के अनुसार कम से कम 16.8 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए। 21.4 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो 9 महीने तक स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन शिक्षा को भी बहुत कारगर उपाय बताया गया, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि दुनिया भर में 46 करोड़ से ज्यादा बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। दक्षिण एशिया के देश, जिनमें भारत भी शामिल है, उनमें हालात और खराब हैं। यहां 14 करोड़ 70 लाख बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं रही। स्कूल न जाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हुआ, कई तरह की मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि कोरोना से बचकर स्कूल जाने की स्थिति बन रही है। इस समय बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन देकर सुरक्षित करने की जरूरत है और 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने पर परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल एक्शन भी लेना होगा।